आरआरबी जेई की पोस्ट पाना हुआ अब आसान। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियर करियर ग्रुप। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार और मैं आपको आज अपने 3 साल के एक्सपीरियंस के बेस पे जो मैंने एनालाइज किया है आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के थ्रू कि आपके पास कैसे क्वेश्चन आते हैं मैथमेटिक्स के अंदर और रीजनिंग के अंदर, मैं आपको उन सब से रिलेट करूँगा। आज मैं उनको इस बारे में आपको बताऊँगा कि उनको कैसे सोल्व करना है और उनको कैसे आपको हैंडल करना है इन द एग्जामिनेशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मयंक चौहान है और मैं आपका एक्सपर्ट रहूंगा जनरल अवेयरनेस यानी जीके में और जनरल साइंस में। देखिए, हम बात करेंगे कि पिछले कितने सालों से जो आरआरबी एग्जाम ले चुका है उसमें किस तरह के सवाल हमसे पूछे जा सकते हैं, और मैं अपने पिछले 2 साल के एक्सपीरियंस से आपको बताऊंगा कि किस किस टॉपिक को हमें कवर करना चाहिए और किस तरीके से हम उनको पढ़ेंगे जिससे हमारा एग्जाम जो है क्रैक हो पाएगा। देखिए, अब मैथमेटिक्स में हम देखेंगे अब कि हमारे पास कौन कौन से कंटेंट आते हैं। मैथमेटिक्स में सर अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अर्थमेटिक का पोर्शन आता है और एक आपके पास एडवांस मैथ का पोर्शन आता है। अर्थमेटिक में आपके जो आते हैं आपके 10 से 11 चैप्टर आते हैं, जैसे SICI हो गया, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, परसेंटेज हो गया, एंड मैनी मोर चैप्टर कम्स इन अर्थमेटिक पार्ट। ठीक है। और एडवांस मैथ की अगर मैं बात करूं उसके अंदर बेसिकली हमारे पास 4 ही टॉपिक आते हैं, जैसे अलजेब्रा हो गया, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया और ज्योमेट्री हो गया। ये 4 चैप्टर होते हैं हमारे, वो एडवांस मैथ के अंदर आते हैं। इन आपके जो 15 से 16 जो आपके चैप्टर बनते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, उनमें से आपके पास 30 क्वेश्चन आएंगे जो आपके पास क्या होंगे, 30 मार्क्स के होंगे। जैसे सर अभी अभी रेलवे का एग्जाम हुआ है, लेको पायलट अभी अभी देखे जो स्टूडेंट गए हैं, और या रेलवे का D ग्रुप का जो एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी मैथमेटिक्स से 30 तो नहीं हम कह सकते कि 20 से 15 ऐसा कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो रिलेटेड, ज्यादातर जो आए थे क्वेश्चन वो अर्थमेटिक से रिलेटेड आए गए थे। तो सर अगर हम कहना चाहें कि अर्थमेटिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा? यस, मैं यही कहना चाहूँगा सर कि अर्थमेटिक पोर्शन जो रहेगा वो ज़्यादा वेटेज में रहता है एज कम्पेयर टू एडवांस मैथ। जो छोटे क्वेश्चन बनते हैं हमेशा वो आपके अर्थमेटिक के बेस पे बनते हैं, जो कम्पिटेटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। जी सर, जी सर। तो ये मैथमेटिक्स का आपका पोर्शन रहेगा। अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, रीजनिंग के अंदर आपके पास 16 से 17 चैप्टर आते हैं सर आपके पास, कि उसमें से आपके पास 25 क्वेश्चंस आएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे, और उसके अंदर आपको हर जो चैप्टर होता है उसकी वेटेज इक्वल मानी जाती है मैक्सिमम टाइम पे। बट कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं सर, जैसे अभी आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2015 में, जो आरआरबी जेई की अगेन पोस्टें निकली थी उस टाइम पे, तो उस टाइम पे जो मैंने एनालाइज किया था उस टाइम पे जो वेटेज थी, कुछ कोडिंग, डिकोडिंग, सीटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, डायरेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब उनमें से 15 से 16 क्वेश्चन पूछे गए थे आउट ऑफ 25। तो मैं कहना चाहूँगा कि रीजनिंग में जो आपके 16 to 17 चैप्टर होते हैं उसमें से 5 से 6 चैप्टर का जो होगा वेटेज ज़्यादा होगा सर। तो इसमें अगर आपको क्रैक करना है तो आपको हर चैप्टर को एनालाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये नहीं सोच सकते कि आपके पास वेटेज कौन सा ज़्यादा कौन सा कम है, क्योंकि एग्जामिनर ये सोच के आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं देगा कि किसका वेटेज किससे ज़्यादा होगा। वो किसी भी चैप्टर से आपके पास वेटेज, किसी भी चैप्टर से आपके पास क्वेश्चन दे सकता है। तो हमें इसको पूरा एनालाइज करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं, मयंक सर आपको बताएंगे जनरल अवेयरनेस के बारे में और जनरल साइंस के बारे में। देखिए सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस जो टॉपिक है उसका मैथमेटिक्स और रीजनिंग से थोड़ा सा पलड़ा भारी रहेगा अगर आप पेपर को क्लियर करना चाहते हैं। मेरा कहने का रीज़न क्या है, क्योंकि अगर आप इन सवाल को करते हैं एग्ज़ाम में तो आपको कम टाइम लगेगा इनके मुकाबले, क्योंकि इनको आपको सोल्व करना पड़ेगा, पर इनको आपको अगर आता है तो बड़े आप आराम से कर पाओगे। यस सर, ये जो होता है ये आपका मिंटू से आपका कहने का ये है कि ये थ्योरेटिकल पार्ट आपका जनरल अवेयरनेस जनरल साइंस में रहता है, लेकिन ये आपको सोल्व करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहना चाह रहा था कि अगर आप इस पार्ट को अच्छे से कर लेंगे तो देखिएगा दोस्तों, आपको पेपर में ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी CBT 1 क्लियर करने में। देखिए, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं सर, तो पिछले कुछ एक टाइम से जो रेलवे लगातार सवाल पूछ रहा है वो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से थोड़े ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें साथ साथ उन्होंने जनरल जो हमारा अभी करंट अफेयर्स जो चला करता है उनको भी ऐड करना शुरू कर दिया है। कुछ एक सवाल जो है वो इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर हम करना चाहें, जो हम सब्जेक्ट कवर करेंगे वो होंगे हमारा करंट अफेयर, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। सर जनरल अवेयरनेस में हम करंट अफेयर 3 से 4 मंथ का वैसे मानते हैं, लेकिन आजकल जो करंट अफेयर आ रहा है वो 6, 7, 8 मंथ तक, मतलब 1 ईयर तक भी कवर कर। जी सर बिल्कुल, जैसा आपने कहा, जैसे मैं आरआरबी जेई जैसे आपने बात की थी कि जो पिछले बार हुआ 2015 में, उसमें इन्होंने ऐसे ही किया था कि
जो करंट अफेयर पूछा वो पिछले 8-9 महीने का पूछा गया, तो 3-4 महीने का ना करके आप अगर उसको 7-8 महीने का करेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। फिर बात करते हैं जनरल साइंस की। देखिए जनरल साइंस में वही 3 सब्जेक्ट हमारा फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस जो कि बायोलॉजी हुआ करता है वो आएगा। बच्चों में दिक्कत क्या रहती है कि किस लेवल तक के सवाल पूछ सकते हैं। तो देखिए सर आमतौर पे जो है सिर्फ 10th लेवल तक के सवाल आएंगे, और अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूँ तो इसके 15 सवाल होंगे, जनरल साइंस के 30 सवाल होंगे, और जनरल साइंस के 15 सवाल 15 क्वेश्चन के, यानी हर सवाल का 1 नंबर। और सेम यहाँ पर होगा कि 30 सवाल 30 नंबर के। तो देखिए अगर इस पार्ट को आप कम से कम टाइम में कर लेंगे तो आपके पास ज़्यादा समय रहेगा ये वाला पार्ट करने के लिए। जैसा आप देख सकते हैं कि ज़्यादा टाइम जो हमारे पास टोटल टाइम है वो सिर्फ 1.5 घंटा यानी 90 मिनट। 1.5 घंटे ही हमारे पास पूरे एग्जाम बिल्कुल, में, और हमारे पास 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, हमारे बिल्कुल पास 100 क्वेश्चन होंगे और 90 मिनट में अगर आप जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस को जल्दी से कवर कर लोगे, अगर इसके पास आपके पास मौका मिल जाएगा सोल्व करने का हर क्वेरी को कि आप कैसे इजीली उसको सोल्व कर सकते हो, तो आप इनमें भी अच्छे मार्क्स ले सकते हो और CBT 1 को आप क्लियर कर सकते हो आराम से। और सर मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि जनरल साइंस में आपके पास 3 टॉपिक आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो आपने बताया। जी सर। तो उनमें से वेटेज किसका ज्यादा रहता है, मतलब अगर ऐसा देखिए अगर हम पिछले पैटर्न्स को देखें तो जो ज़्यादा वेटेज रहता है वो रहता है फिजिक्स का, फिजिक्स के बाद फिर थोड़ा बायो, और बायो के बाद केमिस्ट्री। क्योंकि आमतौर पे सपोज कीजिए अगर मैं यहाँ पर 30 सवाल आ रहे हैं तो 30 में से कोशिश रहेगी कि 12, 13, 14, 15 के आसपास सवाल रहेंगे जो फिजिक्स से रहेंगे। उसके बाद बायोलॉजी के 8 या 9 सवाल आया करते हैं, उसके बाद कुछ सवाल आया करते हैं केमिस्ट्री के, और ये सारा लेवल जो है 10th लेवल तक रहेगा। ताकि आपका कहने का मतलब ये कि 40% वेटेज रहेगा आउट ऑफ 100 अगर जनरल साइंस की हम बात करें। बिल्कुल, फिजिक्स का जो होगा 40% बिल्कुल, होगा, बिल्कुल। 30 जो होगा हाँ बिल्कुल biology, बिल्कुल chemistry बिल्कुल का बिल्कुल होगा। 30 तो आपका लेवल क्या रहेगा, क्या अगर आपने एनालाइज किया जैसे पिछले आप बोल जी रहे जी थे, जी बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एनालाइज करके आपको पता लगा कि देखिए आपका weightage- लेवल जो है लेवल क्या रहेगा? लेवल बेसिकली वही रहेगा जो 10वीं के बच्चे का, यानी 10th लेवल तक के एग्जाम में आया करता है। जैसे मैं ऑप्टिक्स की बात कर सकता हूँ, ऑप्टिक्स में लेंस के बारे में सवाल पूछा जा सकता है, या फिर मैं बात कर सकता हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में। तो कुछ बेसिक सवाल जो हुआ करते हैं रेगुलर तौर पर वही पूछे जाएंगे। फालतू जैसे कि अगर आप SSC देखेंगे जो CGL में पूछे गए थे एग्जाम, वो नॉर्मली सवाल पूछे जाते हैं, ज़्यादा बड़े लेवल के सवाल नहीं आएंगे क्योंकि इनको टेक्निकल में बच्चों को ज़्यादा पूछा जाएगा। तो इसीलिए वो CBT 1 में कोशिश किया करते हैं कि बच्चे के बेसिक लेवल की जाँच कर ली जाए, उसका बेसिक लेवल चेक कर ली जाए, उसके बाद आगे चलते हैं। जैसा हम देख पाते हैं CGL का जो हमारा एग्जाम होता है, SSC जो कंडक्ट करवाती है, उसके अंदर भी हमारे पास जो लेवल होता है वही आपका RRB JEE में लेवल दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल जो SSC में दिया जाता है, मतलब लेवल सेम होता है। उसमें भी 10th तक की आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायोलॉजी जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो आपके कंटेंट है वो आते हैं। तो RRB JEE में भी आपका सेम पैटर्न रहेगा, सेम लेवल रहेगा, जैसा कि मयंक सर ने आपको बताया। जी बिल्कुल। और देखिए मैं साथ साथ ये भी बताना चाहूँगा सर आपको कि इन एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस को करने के बाद हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ज़्यादा तो नहीं कर रहे, क्योंकि याद रखिए साथ के साथ नेगेटिव मार्किंग भी हमारे पास रहेगी। और अगर आपको 1 नंबर मिला है तो 1/3 मार्क्स कट जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। मिंटू से 0.33 आपकी क्या होगी? नेगेटिव मार्किंग होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि किस पार्ट में कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए, कितने को नहीं। जैसे सर रीजनिंग है तो आप अच्छे से बता पाएंगे कि रीजनिंग बच्चे ज़्यादा अच्छे से अटेम्प्ट कर पाया करते हैं। हाँ सर, रीजनिंग में आपके चांसेस बहुत कम होते हैं एरर करने की, क्योंकि इनका एक बेसिक सा फंडा होता है। हर चैप्टर के अंदर एक कुछ भी क्वेश्चन करेंगे हम तो हम उसकी ट्रिक से भी सोल्व कर सकते हैं। उसके मास्टर जो मेथड होता है वो तो सब में अप्लाई होता ही है। मेरा ऐसा मानना है कि जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आपके पास 30 से 25 क्वेश्चन है, मतलब 55 क्वेश्चन है, आप इजीली इसमें से 50 आउट ऑफ 55 आप इजीली ले सकते हो। विद इन टाइम लिमिट आपकी जैसी रहेगी, आपकी क्या प्रैक्टिस हो रही है, आपको कैसे सिखाया जा रहा है, किस इंस्टीट्यूट में आप हमारे यहाँ पे आओगे, ठीक है सर। तो उस हिसाब से मैं ये भी बताना चाहूँगा बच्चों को, जब हमारे पास वो आएंगे तो हम उनको स्टडी मटेरियल तो दे ही देंगे, साथ में इन्हीं जो ये हमारा पैटर्न है इसी पैटर्न के हिसाब से उनको प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे, ताकि उनके लिए इजी हो जाए कि वो उसी एग्जाम के एनवायरनमेंट में अपने को ढाल सके, ताकि एग्जाम में जाके उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए। हाँ सर, जो आप हमारा यहाँ पे टेस्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो एनवायरनमेंट होता है, जो हमारा जमीन सर्विंग में जाते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं तो हम जैसा एनवायरनमेंट वहाँ पे होता है हमारे यहाँ भी सर वैसा एनवायरनमेंट। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे जो इंस्टीट्यूट है इंजीनियर करियर ग्रुप, यहाँ से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आप जब भी क्वेरी के लिए कोई भी आते हो, पूछते हो, तो हमारे हेल्प डेस्क से आप कॉल कर सकते हो, या हमारे जो हमारा इंस्टीट्यूट है उसको आप विजिट कर सकते हो। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि RRB JEE का जो एग्जाम है, मतलब CBT 1 की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपका 101% क्लियर होगा अगर आप हमारे पास आते हो। हमारी गाइडेंस में आप
अपना जो भी स्टडी तैयार करते हो और हमारे अंडर में आप टेस्ट देते हो, जो यहाँ पे हमारे टेस्ट होते हैं, या आप ऑफलाइन लेक्चर करो या आप ऑनलाइन लेक्चर करो। जी देखिए, मैं बच्चों को बताना चाहूँगा कि हम ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन लेक्चर भी प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चा जो कि इंडिया के दूसरे पार्ट में है वो साथ के साथ अपनी तैयारी कर पाए। तो मैं बताना चाहूँगा बच्चों की अगर उनको कोई भी दिक्कत है वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमें विजिट कर सकते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बच्चों को काफ़ी हेल्प मिली होगी इस वीडियो से। ओके, थैंक यू। ECG has joined hands with Neo Stencil to provide online live lectures for ESE, GATE, SSC JE coaching in Pan India.